माशाल्लाह। ये देखिए, अभी डालेंगे इसमें पिस्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज ईद की चौथा दिन है, तो ईद के दिन तो मीठा बनता है, हर घर में बनते हैं, लेकिन ये कि बचता फिर नहीं है, इसलिए कि मेहमान भी आ जाते हैं ना। तो मेहमान जब आ जाते हैं तो फिर उस मेहमानों के लिए तो स्पेशल होते हैं। ठीक है, तो आज मैंने कहा मैं मिट्टी के बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी बनाऊं। तो ये मैं इसी के नाप से ना ये मैं काट कर रही हूँ। और इसकी जो सेडों की ये जो किनारे हैं इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना है, ये बहुत काम में हमारी आती है। और इसी तरह गोल गोल मेरे पास जितनी 10-11 है इंशाल्लाह, ये मैं इसकी मैं रेसिपी बनाऊंगी। ठीक है, इसको सारे मैंने गोल गोल निकाले। ठीक है, अभी मैंने ये क्या करना है पीस, ये मेरे पास दूध है, उस दूध में ऐसे थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे ऐसे, और हाथ अच्छी तरह साफ़ करने धोने। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने हाथों के साथ यूं करके ऐसे इसको दबाना है, दबा के इसके बीच में बादाम, मेवा, पिस्ता, ये थोड़ा थोड़ा इतना इतना डाल के इसको अच्छी तरह ऐसे गोल करके यूं करके ऐसे गोल गोल आपने पेड़ा बनाना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल इसी तरह गोल आपने पेड़ा बनाना है। एक और करके दिखाती हूँ। ठीक है, ऐसे दूध डालो, ये ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये दूध में इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। इसको ऐसे निचोड़ना है, बादाम, पिस्ते ये इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह गोलना है, ऐसे गोल करके ऐसे बिल्कुल गोल गोल लड्डू बनाने हैं आपने। लड्डू बनाओ या इसी तरह बिल्कुल इसको प्लेन करो, ऐसे करो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, इसी तरह मैं सारे तैयार करके आपसे मिलूँगी। ये देखिए 10 लड्डू बन गए। ठीक है, इसको मैं सेट पे करूँगी। और ये मेरे पास 1.5 किलो दूध है, बिल्कुल ताज़ा दूध है भैंस का। अभी इस दूध से मैं थोड़ा सा दूध निकाल दूँगी, इतना। ठीक है, बाकी दूध जो है ना ये भी उबालेंगे। इसमें मैं ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है, ये 2 चम्मच मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दिए। ठीक है, और इसको अच्छी तरह भी गुटियाँ इसकी ख़त्म कर लूँगी। कितना खूबसूरत ज़बरदस्त पिंक कलर है, मुझे यही मिला। अगर वाइट भी मिले ना वो भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सफ़ेद सा जो है ना वो भी इसी रेसिपी में वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। लेकिन ये ईद के दिनों में मार्केट ज़रा देर से खुलती हैं, तो हमारे सामने वाले जो दुकान है उसमें यही मिला है, तो मैंने ये उठा के लेकर आई हूँ, सुबह का टाइम है। ठीक है, इसमें अभी मैं डालूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची मैंने थोड़ी थोड़ी क्रश की है ना, वो बीच में डाल दी है। इसमें मैं 2-3 दाने केसर के डालूँगी, ज़ाफ़रान बिल्कुल थोड़ी सी। ठीक है, और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़े से बादाम पिस्ते, चीनी, ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे, बिल्कुल बराबर चीनी रखेंगे। अभी ये जो है ना ये रबड़ी तैयार होगी। मैं इतने देर में जो मेरे पास ये चीज़ें इसको मैं समेट लूँगी।
अभी ये उबालने पे नज़दीक आ गई। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करूँगी ये जो कस्टर्ड पाउडर है, ठीक है। सारा एकदम हमने नहीं शामिल करना है। अभी इसको गाढ़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करेंगे, लेकिन ये ना कि बहुत पतला भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। रबड़ी हमारी ये तो पहले ही रबड़ी, वो दूध जो है ना, वो जो मैंने 1.5 किलो दूध डाला था, समझो मैंने काफ़ी सारा उसको खुश कर दिया उबाल के, ठीक है। ये हमारी देखो रबड़ी तैयार हो गई है। अभी मैं इस चूल्हे को करूँगी ऑफ, इसको इसलिए कि गाढ़ा नहीं करना है। ये कस्टर्ड नहीं है, ये रसमलाई है, ठीक है। रसमलाई की रेसिपी बना रही हूँ। ये देखें, ये रबड़ी जो है ना, ये बिल्कुल तैयार हो गई। अभी चूल्हे को मैं ऑफ़ कर दूँगी। अब इसमें मैं रखूँगी ये गोल गोल लड्डू ऐसे, माशाल्लाह। ये देखिए, इसमें इतना डालेंगे ना ताकि ये इसमें रबड़ी में डूब जाएं, ठीक है। इसमें अंदर तक इसमें सारी ये रबड़ी भर जाएं, तो ये तभी जाके मज़े का होगा, माशाल्लाह। अभी डालेंगे इसमें पिस्ते, बादाम, और इसको मैं रखूँगी आधे घंटे के लिए फ्रीज में, फ्रीज़र में नहीं, फ्रीज में, ठीक है। आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, आप लोग इसको क्या नाम देंगे, जो नाम देंगे वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। ये देखिए, अभी मैंने 1 घंटे के बाद निकाली है ये रसमलाई, कितनी माशाल्लाह। ये इसकी रबड़ी भी गाढ़ी हुई है और इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ठीक है। ये इतनी मज़ेदार रसमलाई बनी है ना। जिसको अच्छी लगी है ना तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये मज़ेदार से रसमलाई जो है ये ज़रूर बनाएं। मैं एक आपको तोड़ करके दिखाऊंगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, इतनी मज़ेदार है ना, यकीन माने। अगर आप बिल्कुल ऐसे रेसिपी बनाएंगे ना तो आप भी वाह वाह कहेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।